छठा अध्याय, पहली आयत। क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? अब पौलुस एक दूसरे मामले को लाता है और ये अधर्मियों की अदालत में किसी भाई को घसीट ले जाना है। दूसरी आयत, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? अब कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर ऐसे लोग थे जो कि कलीसिया के किसी भाई के विरुद्ध न्याय कराने के लिए अधर्मियों की अदालतों में फैसला कराने जा रहे थे। और पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे मतभेदों का कलीसिया के अंदर ही समाधान कर लेना चाहिए, कलीसिया के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को न्याय करने का अधिकार सौंपा है। कलीसिया संसार का न्याय करेगी। अब ये तो हम जानते हैं कि मसीह वह एक है जो संसार का न्याय करता है, परंतु हम मसीह में एक हैं और इसलिए उसमें होकर हम संसार का न्याय करने में भाग ले रहे हैं। अब यदि वह उत्तरदायित्व मसीह में कलीसिया पर रखा जाता है, तब हम निश्चय ही इन छोटे छोटे मामलों के फैसले करने योग्य होंगे जो कि भाइयों के बीच में उभरते हैं, और यदि संभव हो तो उसे मतभेदों का कलीसिया के अंदर ही समाधान कर लेना चाहिए। अब पौलुस ये नहीं कह रहा है कि यदि आवश्यक हो तब हमें कानूनी सहारा नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो वह ऐसी दशा से निपट रहा है जो कि कलीसिया में व्याप्त है। हो सकता है वहां ऐसे लोग हों जिनकी एक ऐसे व्यक्ति के साथ कानूनी समस्या है जो कलीसिया के बाहर है, और वे कलीसिया के निर्णय के अधिकार को नहीं मानते, और इस प्रकार कभी कभी कानून का सहारा लेना आवश्यक होता है जिससे कि आप न्याय पा सकें। स्वयं पौलुस जब वो एक पुराने राजनीति से प्रेरित मामले का सामना फेस्तुस के सामने कर रहा था, जब फेस्तुस ने कहा, क्या तू यरूशलेम जाने के लिए तैयार है और इन आरोपों का सामना करे, और वह न्याय पाने के लिए 2 साल से कैसरिया की जेल में प्रतीक्षा कर रहा था। और पौलुस ने यह जानते हुए कि यह पूछा जाना भी एक राजनीतिक चाल है, इसलिए उसने कहा, मैं कैसर की दोहाई देता हूं, और वह रोमी नागरिक होने के नाते अपने अधिकार का उपयोग कर रहा था, तभी तो उसने कैसर की दोहाई दी। इस प्रकार पौलुस ने आगे की राजनीतिज्ञों की छलेबाजी से स्वयं को बचाने के लिए कानून की शरण ली थी, परंतु जहां तक परमेश्वर का प्रश्न है, उसने कलीसिया के अंदर ही न्याय को रखा है। हमें लोगों के मामलों को कलीसिया के अंदर ही सुलझाने योग्य होना चाहिए। तीसरा पद, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? अब ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने अपनी पहली जायदाद को बनाए नहीं रखा था, जिन्होंने संभवतः शैतान के साथ परमेश्वर के अधिकार के विरोध में विद्रोह किया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य बताएगा कि संभवतः 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध शैतान के षड्यंत्र में शामिल थे। और यहूदा हमें बताता है कि वे जंजीरों से बंधे अथाह कुंड में न्याय के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब शंका नहीं कि मसीह स्वर्गदूतों के विरुद्ध न्यायाधीश होगा, पर हम मसीह में हैं और हम मसीह के साथ जुड़े हैं। हम उसके साथ राज्य के युग में एक साथ मिलकर न्याय करेंगे। इस प्रकार हम स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए भी उसमें एक हो जाएंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास अपने रखवाले दूत से यह कहने का अवसर हो, 16 अक्टूबर को तू कहाँ था जब मैं उस मनुष्य के हाथ में पड़ गया था? तूने आकर उससे मुझे क्यों नहीं बचाया? परंतु उन स्वर्गदूतों का न्याय किया जाएगा जो अपने प्रथम प्रधानों के साथ बने नहीं रहे। वे पाताल में जंजीरों में बंधे न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं। परंतु यदि इन आत्मिक मामलों में न्याय करेंगे, तब तो हम इस जीवन की बातों के संबंध में न्याय करने में कितना अधिक योग्य न होंगे। चौथी आयत, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? आपको मालूम है कि कम सम्मानित मसीही एक ईमानदार सच्चा न्याय करने में कहीं अधिक सक्षम होते हैं, यहाँ तक कि उच्च अदालत में सबसे जोरदार न्यायाधीश से भी बढ़कर, क्योंकि वह धर्मी न्याय करने के योग्य होते हैं। अब जब मैं उच्च न्यायालयों से आने वाले फैसलों को पढ़ता हूँ तो मैं न्यायाधीश की सुयोग्यता के संबंध में चकित हुए बिना नहीं रहता। मैं ऐसे न्यायाधीशों के फैसले की शब्दावली से खतरे का संकेत पाता हूँ। मैं चौंक उठता हूँ कि जिन्होंने भयंकर अपराध किए थे, उनके फैसले में बड़ी शब्दावली के बदले हल्के फुल्के वाक्य या अवाक्यों का उपयोग किया जाता है।
आप देखिए, इसलिए कम से कम सम्मानित उत्तम खरा न्याय करते हैं, क्योंकि देश के न्यायालय पवित्र आत्मा के नियमों और कानूनों के बारे में कुछ नहीं जानते। पौलुस सांसारिक मनुष्य के बारे में बात कर रहा था जो पवित्र आत्मा की बातों के विषय में कुछ नहीं जानता अथवा पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझता, ना ही वह उन्हें जान सकता है। वे तो आत्मिकता से पहचानी जाती हैं, परंतु वह जो आत्मिक है सब बातों को समझता है, हालांकि वह इन्हें संसार के द्वारा नहीं समझता। इसलिए कलीसिया के अंदर के मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से ऐसे मामले जिनमें आत्मिक बातें सम्मिलित हैं, ऐसी बातों का न्याय करने में कम से कम सम्मानित संत संसार के अति बुद्धिमानों से कहीं बढ़कर सुयोग्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप एक अनपढ़ पवित्र आत्मा से भरे विश्वासी से कहीं अधिक ईश्वरीय सत्य को सीख सकते हैं। आप देश के किसी भी विषय में डॉक्टरेट या डिग्री पाए जाने से जिसने नया जन्म नहीं पाया है, उनसे कहीं बढ़कर इन कम सम्मानित आत्मिक जनों से सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा की बातों को समझने के साथ ज्ञान का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य उनको समझता नहीं, न ही वह उन्हें जानता है, और इस प्रकार वे आत्मिक सत्यों के लिए एक मार्गदर्शक नहीं हो सकते, और न ही वे आत्मिक मामलों का न्याय करने में योग्य हो सकते हैं। ऐसे मामलों को कलीसिया के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए। पौलुस ने 5वीं आयत में कहा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? क्या तुम्हारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति तक नहीं जो इन मामलों से निपटने के लिए बुद्धिमान हो? 6वां पद, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। बड़े दुख की बात है कि यह बंद नहीं हुआ था। वहां कलीसिया के अंदर ऐसे लोग अभी भी थे जो अपने ही भाइयों को धोखा दे सकते थे। ये शर्मनाक बात थी। इसलिए पौलुस शर्मनाक दशा के विषय में बोल रहा है। और यह किसी व्यक्ति के साथ जो कोई भाई नहीं है उसके विरुद्ध अदालत में जाने के लिए आदेश देता है, जो कि कभी कभी केवल हमारा ही सहारा होता है। और यह मना ही नहीं है, ना ही यह मनाही मेरे ज्ञान या समझ में है कि यदि कोई भाई कलीसिया के अंदर मामले को निपटाना नहीं चाहता तो उस भाई को अदालत में ले जाता है। आप ही देखें, यदि वह कलीसिया के अंदर आपस के फैसले के प्रति झुकने का इच्छुक नहीं, तब तो आपको दूसरी तरह का सहारा लेना पड़ सकता है। परंतु पौलुस ने कहा, यह शर्म की बात है। यह कहीं उत्तम होगा यदि आप दूसरे द्वारा ठगे जाएं, ऐसा करने की अनुमति दें। यदि एक मनुष्य अपना कुर्ता लेने के लिए आप पर नालिश करता है तो उसे अपना लबादा भी लेने दें, ऐसा यीशु ने कभी कहा था। 9वां पद, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अब हम कहीं अधिक गंभीर मामलों में उतर रहे हैं। वे जो परमेश्वर के राज्य के वारिस होने वाले हैं, उनके लिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी पुरुष परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी। यहाँ यूनानी में शब्द पुरुष वैश्याओं के लिए है, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। मनुष्य जाति से अपने आप को दुर्व्यवहार कराने के लिए यूनानी शब्द समलिंगकामी, होमोसेक्सुअल आया है। 10वां पद, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पौलुस गलतियों को लिखते हुए अध्याय 5 में कहता है, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। यूनानी में यह फार्माचिया शब्द है जो नशीली गोलियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। क्या यह बात स्पष्ट है? पौलुस ने कहा कि धोखा न खाओ। बहुत सारे लोग इस सोच में धोखा खा बैठते हैं
कि वे जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं और तब भी परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। ऐसा नहीं है। और इस प्रकार इन शब्दों को हमारे हृदयों में एक खोज बत्ती के समान आने दें। यदि मैं परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी बनने की इच्छा रखता हूं, तब इन बातों को मेरी आत्मा को खोजना चाहिए, क्योंकि अधर्मी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 11वां पद, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालांकि ये आपके बीते जीवन का भाग हो सकता है, जिसे वहां होना चाहिए था। बीते जीवन में यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है। परंतु यदि पुरानी बातें नहीं बीती हैं, तब मैं क्या हूं? तब स्पष्ट रूप से आप नई सृष्टि नहीं है। धोखा न खाएं। कामुक सोच के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को एक लबादे के रूप में न लें कि आप धोखा खा जाएं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन को ढांप रहा है। मैं जैसा चाहूं वैसा शरीर के अनुसार जी सकता हूं, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारा शोरगुल है, यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर भी यह अनंत जीवन की सड़क को चौड़ा करने, ये सब प्रकार की जीवन शैलियों के लिए द्वारों को खोलने के लिए परमेश्वर के परिवार के अंदर ही अभक्तिपूर्ण जीवन शैलियों को सहन करने के लिए कार्य हो रहा है। क्योंकि क्या हम सभी एक ही लक्ष्य को नहीं खोज रहे? क्या हम सब एक ही पथ पर नहीं चल रहे हैं? क्योंकि सभी मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। ऐसा कहते कहते कुछ लोग स्वर्ग के राज्य के पथ को चौड़ा करना चाहते हैं। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु ने क्या कहा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ठीक 2 फाटकों की चेतावनी के बाद यीशु ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। झूठे नबी जो कहते हैं, अरे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा जीवन जीते हैं। झूठे नबियों से सावधान। मैं ऐसे मनुष्यों के साथ परेशान हो उठता हूं जो अपने आप के लिए यीशु मसीह के सेवक होने का दावा करते हैं। वे रेवरेंड उपाधि लेने या धारण करने के प्रति बड़ा प्रेम दिखाते और प्रतीत होते हैं। और क्या आपको मालूम, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र से था, और कई सारे सेवकों ने उसमें सम्मिलित होकर यह कहते हुए मुकदमा दायर किया कि वर्ष 1983 को बाइबल का वर्ष घोषित न किया जाए। और अनेक सेवकों ने राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी का मुकदमा दायर किया था। हाँ भाई, उन्हें सेवक तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनके नामों के आगे रेवरेंड उपाधि जो लगी है। देखिए, वे भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। वे अपने आप को मसीह के सेवकों का ढोंग धारण किए दिखाते हैं, परंतु जैसा कि शैतान स्वयं को ज्योति के स्वर्गदूत में बदलने योग्य है जिससे कि वह छल सके, वैसे ही उसके सेवक हैं। और ये शैतान के सेवक हैं जो यीशु मसीह के सेवकों का रूप धारण किए हैं, और वे मसीह की देह एवं कलीसिया को नाश करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका में चारों ओर साम्यवादियों ने कई प्रमुख कलीसियाई संप्रदायों में बहुत सारे पुरुषों को मुख्य पदों पर आसीन कर रखा है। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस साम्यवादी फ्रंट संस्था के अति निकट है, और प्राय प्रत्येक टेढ़ी चलने वाली बात को वह सहयोग देती रहती है। मैं आपको बताऊं कि जो चर्च वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस या द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस का भाग है, उसे मैं एक दमड़ी तक न दूंगा। जब वे गुरिल्लाओं को आर्थिक योगदान देते हैं जो जिम्बाब्वे में मिशनरियों का कत्ल कर रहे हैं, और वहां के छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं क्योंकि मिलिटेंट ट्रूपों को वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की सहायता प्राप्त है, आपका पैसा उपयोग किया जाता है उनके मारने के लिए। आप में से कुछ ऐसे थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम धोए गए हैं। सबसे पहले तो धोए गए, तब पवित्र किए गए, फिर धर्मी ठहराए गए। सच में परमेश्वर का वह महिमामय कार्य मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह के द्वारा किया गया। मैं बदल गया हूँ। अब मैं वह नहीं रहा जो मैं था।
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मेरा जीवन बदल गया है और ये एक नया जीवन है और पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं। अब 12वां पद, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। ये एक बहुत चौड़ा कथन है। एपिक्यूरियन दर्शन इसके निकट आता है। उन्होंने कहा कि सब वस्तुएं यदि वे मेरे लिए सुख लाती हैं तो वे सब वैध हैं। जब तक ये मेरे लिए सुख लाती है तब तक इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यह क्या है, इसे करना सही है। इसलिए यदि आपने कोई खौफनाक बात की हो तो उसके बारे में उनसे बात करें। ठीक है, क्या इससे आपको आनंद मिला? हाँ साहब, मिला। तो ठीक है, जब तक ये आपके लिए सुख लाई तब तक ये आपके लिए अच्छी या उचित है। पौलुस ने कहा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। पुनः परमेश्वर के संतान के रूप में मैं लक्ष्य व्यक्ति हूँ। मेरा लक्ष्य उसमें पाया जाना चाहिए, न कि अपनी धार्मिकता के कारण जो कि व्यवस्था के द्वारा है, परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास द्वारा मसीह की है। मेरा लक्ष्य, एक दिन मुझे यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा और आपको भी उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम सबका हाल मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाएगा, जिससे कि हम उन बातों एवं कार्यों का प्रतिफल पाएंगे जिन्हें हमने इन शरीरों में रहकर किया है। अपनी विश्वास योग्यता और अपने जीवनों के भंडारीपन के आधार पर हम प्रतिफल पाएंगे। प्रभु के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही जीवन है और ये लक्ष्य शीघ्र समाप्त हो जाएगा, और केवल वे बातें, वे कार्य जिन्हें मैं यीशु मसीह के लिए करता हूँ वही बने रहेंगे। और जिन बातों को मैंने अपने शरीर में किया है उनका प्रतिफल पाने के लिए मसीह के सामने मैं खड़ा होऊंगा। मेरे काम आग से जांचे जाएंगे कि वह किस प्रकार के थे, और मेरा लक्ष्य यह है कि जब मैं न्याय के दिन यीशु के सामने खड़ा होऊंगा तब वह मुझ पर दृष्टि करके कहे, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे 5 नगरों का शासक बनाऊंगा। क्या आपने कभी 5 नगरों या 10 नगरों पर शासन किया है? मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मैंने जीवन में क्या किया, मैंने क्या उपलब्ध किया, मैंने अपने लिए क्या प्राप्त किया। जब मैं यीशु के सामने खड़ा होऊंगा तब इन सब बातों का कोई मायने नहीं होगा। उस बिंदु पर उसके प्रशंसा किए जाने वाले शब्द ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी के लिए तो मैं जी रहा हूँ, इसी की ओर तो मैं दृष्टि लगाए हूँ। अब ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं कर सकता हूँ, वे मुझे नीचा नहीं दिखाएंगी। यीशु मसीह पे भरोसा रखना एवं विश्वास करने के कारण मैंने उद्धार पाया, परंतु ऐसी बातें हैं जिनमें मैं फंस सकता हूँ, बड़ी आसानी से इनमें फंस सकता हूँ, जो कि मेरे लक्ष्य के प्रति मेरी उन्नति में बाधा डालेंगी। ये मेरे समय और मेरी ऊर्जा को नष्ट कर डालेंगी, जिससे कि प्रभु का कार्य या प्रभु के लिए बातें करने के लिए मेरे पास समय या ऊर्जा नहीं होगी। मैं इस अधिकारी से ऐसी बातों में संलग्न हो सकता हूँ जिन्हें मैं कहता हूँ कि ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा या इन बातों को करने में गलत ही क्या है, परंतु फिर भी ये मुझे प्राथमिक लक्ष्य से दूर कर लेंगी। अपनी इच्छा को मारने में ये बाधा है। और इस प्रकार यद्यपि एक विधि सम्मत है, यद्यपि ये सही है, मैं इसे नहीं करता क्योंकि ये उचित नहीं है। ये मेरी यात्रा के मेरे लक्ष्य तक प्रगति नहीं देती। इसलिए एक मसीही के नाते यह महत्वपूर्ण है कि मैं अपने जीवन को तब तक प्राथमिकता देता रहूं जब तक कि मैं इसमें न पकड़ा जाऊं या फंस जाऊं, और मैं एक अनियमित समय ऐसी बातों में खर्च कर रहा हूं जो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि लोगों के गिरने या फंसने के लिए यह एक अत्यंत आसान फंदा है, जहां आप बातों में ऐसी बुरी तरह फंस जाते हैं जो कि अनंत काल तक वास्तव में नहीं हो सकती, और आप इन परियोजनाओं में महीनों बिता सकते हैं, और तब अंत में क्या देखते हैं कि सब परिश्रम समय बेकार हो गया। और तब अरे, बीते 6 माह से आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं साहब, बीते सप्ताह ये सब फूट पड़ा था। 6 माह का काम व्यर्थ गया। फिर भी पत्री के अंत में पौलुस हमसे कहता है, ये जान लो कि प्रभु के लिए तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। एक दिन हम मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उसे ये कहते सुनकर आनंद से भर जाएंगे, धन्य, अच्छा काम, बहुत अच्छा किया, प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, पर मैं किसी बात के अधीन न हूँगा। केवल एक मसीही जानता है कि स्वतंत्र होना क्या है।
मनुष्य तो पाप में जीवन जी रहा है, वो किसी भी तरह स्वतंत्र नहीं है। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, जिससे कि हम उन्हें शत्रु की बंधुआई से निकाल सकें, जिसने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बना दिया है। पौलुस लिखता है कि इस संसार के सरदार ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं कि वे सत्य को देख नहीं सकते, इसलिए वह उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाए है, उनकी आंखें अंधी कर रखी है, और आप कह नहीं सकते कि वो वास्तव में स्वतंत्र है। मुझे मत बताइए कि एक शराबी स्वतंत्र है अथवा एक व्यक्ति जो किसी प्रकार की आदत से बंधा है वो स्वतंत्र है। केवल परमेश्वर की संतान ही जानते हैं कि स्वतंत्र होना क्या है। मैं अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी स्वतंत्रता की सराहना करता हूँ। आप देखिए, ये वह स्वतंत्रता वास्तव में नहीं है कि उन बातों को करूं जो मुझे उत्तेजित करती हैं। ये वह स्वतंत्रता है कि उन बातों को न करूं। इस प्रकार की स्वतंत्रता का मैं आनंद उठाता हूँ। मेरे पास स्वतंत्रता है कि ऐसी बातों को न करूं। लाते खाने के लिए उन बातों को करना जरूरी नहीं है। मुझे उन बातों को इसलिए नहीं करना है कि तंदुरुस्ती का भाव महसूस करूं या फिर उत्तेजित हो जाऊं या ऐसा कुछ भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे इन बातों को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ। अब स्वतंत्र होने के नाते उस स्वतंत्रता का अभ्यास इस ढंग से करना संभव है जो अपने आप को दासता में ले आता है। स्वतंत्र होने के नाते यदि मेरी ऐसा इच्छा हो जाए कि मैं शराब पीऊं, तो उस स्वतंत्रता का इस तरह से मैं इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं उसका दास बन जाऊंगा। यदि मैं अपनी स्वतंत्रता में आकर मैं शराब का सेवन करने लगूं, तो मेरा सोचना, मेरा देखना, सब कुछ मेरा प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे मैं इसका आदी हो जाता हूँ, गुलाम बन जाता हूँ और अब मैं स्वतंत्र नहीं रहता, मैं इसके सामर्थ्य के अंदर आ जाता हूँ। इसलिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस ढंग से करना मूर्खतापूर्ण है जो कि आपको दासता में ले आए, क्योंकि तब आगे को आप स्वतंत्र नहीं रहते। और कुछ लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को मूर्खता से उपयोग करके इस ढंग से अपने आप को विभिन्न कार्यक्रमों के दासत्व में ले आए हैं। इसलिए हालांकि सब बातें मेरे लिए वैध हैं, तो भी मुझे इनमें से किसी की भी सामर्थ्य के अंदर नहीं आना है, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता के प्रति मुझे प्रेम है जिसे मैंने यीशु मसीह के सामर्थ्य द्वारा प्राप्त किया है। वह महिमामय स्वतंत्रता की उन बातों को न करूं जो कि नाश करने वाले हैं। 13वां पद, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। यह शरीर का ही एक अंग है, इसलिए यदि मैं मांस खाता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक मामला नहीं है जिससे निपटा जाए। मांस जो मैं खाता हूं वह तो नाश हो जाएगा, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको ये सुंदर उपकरण इसलिए नहीं दिया, न ही परमेश्वर ने आप में यौन संबंध के प्रति तीव्र इच्छा, सुखमय आनंद पाने के लिए रखी थी कि आप शरीर को व्यभिचार के लिए उपयोग कर सकें, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। 14वां पद, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। अब यह कि मेरे पास एक नया शरीर है, ठीक जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिला उठाया वैसे ही वह मुझे भी जिलाएगा और मेरी देह शरीर के पीछे या शरीर की बातों व्यभिचार के पीछे चलने या जीने वाले नहीं रहेगी। इसलिए कि मैं इस देह में रहता हूं तो ये मेरी देह की लालसाओं को संतुष्ट करना मात्र नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के हाथों में एक सुंदर कोमल उपकरण बन जाता है कि इससे उसकी इच्छा, उसका कार्य पूरा कर सकूं। 15वां पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। 16वां पद, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। सहवास करने के द्वारा दो जन एक तन बन जाते हैं। अब यह कि आपकी देह मसीह का एक सदस्य है या यीशु मसीह का एक उपकरण है, और यदि आप अपनी देह को व्यभिचार या फिर वेश्या के साथ एक तन होने के लिए उपयोग करते हैं, तब तो आप वास्तव में इसमें मसीह को भी जोड़ या सम्मिलित कर रहे हैं। यदि ऐसा मामला उस रिश्ते के साथ है, तब तो भयंकर पाप कर रहे हैं। 17वां पद, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।
हम यीशु के साथ एक बनाए गए, जोड़े गए, उसके साथ एक आत्मा बनाए गए, और इसी कारण हमें अपने शरीरों को लेकर उन्हें पशु वृत्ति में उपयोग नहीं करना है। 18वां पद, व्यभिचार से बचे रहो। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते हुए कहा, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हे परमेश्वर, परीक्षा पर विजय पाने में हमारी सहायता कर, ठीक यूसुफ के समान, जब पोतीफर की स्त्री ने उसे पकड़कर कहा, तू मेरे साथ पलंग पर सो जा। कहने का अर्थ था कि मेरे साथ सहवास कर। उस स्त्री की मनोहरता के वशीभूत होने के बदले वह व्यभिचार से दूर भागने में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अधिकांश अन्य पाप देह के बिना देह के बाहर किए जाते हैं, परंतु व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपके अपने शरीर के विरुद्ध किया जाता है। 19वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते? पौलुस ने कहा, आपकी देह मंदिर है। और पुनः ये यूनानी शब्द नाओस है जो कि परम पवित्र को दर्शाता है। यह परमेश्वर का निवास स्थान है। यह ईश्वरीय क्रियाकलाप का वो स्थान है। यह बगुला हेरोन नहीं है। पूरा मंदिर बाहरी परिवेश या अहाता नहीं है। यह तो नाओस अंदर वाला पवित्र स्थान, आपकी देह पवित्र आत्मा का आंतरिक पवित्र स्थान है जो कि आपको परमेश्वर से मिला है, आपका अपना नहीं है। 20वां पद, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। यही सब कुछ तो छुटकारा है। आप देखिए, मैं पाप का दास था, मैं अपने ही शरीर का दास था। मैंने उन बातों को किया क्योंकि मैं अपने शरीर से बंधा था, परंतु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। स्वतंत्र कि आगे को मैं उन बातों को न करूं, और मेरी देह जिसका एक बार मैंने दुरुपयोग किया था, अब मैं उसे एक उपकरण के रूप में सौंपता हूं जिसके द्वारा वह कार्य कर सके, मंदिर जिसमें वह रह सके। और इस प्रकार यह एक पवित्र स्थान मंदिर बन जाता है। क्योंकि आप ही देखें, यीशु ने मुझे छुड़ाया, उसने मेरा मूल्य चुकाया, उसने मुझे मेरे पाप की गुलामी से मोल लिया, जिससे कि अब मैं उसका एक सेवक बन सकूं। पर उसके सेवक के रूप में मुझे उसकी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे दाम देकर मोल लिया गया है। अब मैं अपना नहीं हूं। उसने मुझे इसलिए नहीं छुड़ाया जिससे कि मैं अपना ही मनुष्य बन सकूं। उसने मुझे छुड़ाया जिससे कि मैं उसका बन जाऊं। मुझे दाम चुकाकर खरीदा गया है। मैं अब अपना नहीं रहा कि जैसा चाहूं अपनी मन मर्जी से करूं। अब मेरा जीवन उसका है और जैसा वह चाहे वैसा उपयोग करे। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पुनः यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के मंदिर को दूषित करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। पौलुस ने कहा, हमें अपनी देहों का आदर करने की आवश्यकता है। यह अद्भुत उपकरण है जिन्हें परमेश्वर द्वारा सृजा गया है। उस दिन मैं पढ़ रहा था कि एक दिन आपका मस्तिष्क कहीं अधिक कनेक्शनों को बनाएगा। ये कनेक्शन संसार के समस्त टेलीफोन निकायों से बढ़कर होंगे। आश्चर्य नहीं कि रात्रि में आप थक जाते हैं। वहां जो ऑपरेटर है इन सभी लाइनों को पूरे दिन एक साथ रखता रहा है। एक दिन में संसार के संपूर्ण टेलीफोन निकायों से बढ़कर आपके मस्तिष्क में कहीं अधिक कनेक्शंस बनाए जाते हैं। जैसा कि दाऊद ने कहा, हम भयानक एवं अद्भुत रीति से रचे गए हैं। एक सुंदर उपकरण मेरी देह परमेश्वर के द्वारा मुझे दी गई कि यह आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, एक ईश्वरीय आदर्श बने। आपके द्वारा, आपकी देह के द्वारा, उसके उपकरण के रूप में हमारे द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है, अपना प्रेम प्रकट कर रहा है, अपना कार्य प्रकट कर रहा है, अपनी योजना प्रकट कर रहा है। इसलिए हमें अपनी देहों को परमेश्वर के हथियार बनाए रखने की आवश्यकता है और इनका आदर करें और ऐसा कुछ न करें जो कि परमेश्वर के मंदिर को नाश करे या हानि पहुंचाए। ओह हाँ, ये हो सकता है। आप ये सिद्ध करने योग्य हो सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, परंतु प्रश्न ये नहीं है क्या ये उचित है, क्या ये इसकी सामर्थ्य के अंदर आपको लाती है, क्या ये आपको बनाती है या फिर आपको गिराती है। पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। काश कि यह ऐसा प्रकाश बने कि हमारे जीवनों के कोनों, अंधकार में चरणों में प्रकाश चमक उठे, छिपी गुप्त बातों को प्रकाशवान कर सके।
हे परमेश्वर, यदि हमारे अंदर एक दुष्ट हृदय, एक बुरी इच्छा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कड़वाहट है, तो हे प्रभु, ये सब बातें आपके वचन के प्रकाश द्वारा खोली जाएं और क्रूस के पास लाई जाएं और वहां रखी जाएं कि हम उन सब छिपी बातों को त्याग दें, अंधकार के छिपे कार्यों को त्याग दें और ज्योति में चलें जैसा कि वो ज्योति में है। उसके साथ इस अति सुंदर एकता और सहभागिता में बने रहें, क्योंकि हमारे जीवन यीशु मसीह के लहू द्वारा धोकर शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु, आपके वचन और आपके संतानों के साथ मिलकर संगति करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, हमें एक बनाने के लिए आपका धन्यवाद कि आपके राज्य और आपके राज्य के आनंद को सदा लोग बांटते रहें। हमें आशीष दे, हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की आशीष आपके जीवन पर बनी रहे और मसीह यीशु में आप सब बातों में पक्के बने, जबकि आप उसके प्रेम के अनुग्रह एवं ज्ञान में बढ़ते हैं और उसके मार्ग और उसकी भलाई में उन्नति करते जाते हैं। और यह कि आपकी देह सच में एक हथियार बन सके, जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता और खोए संसार के प्रति इसके द्वारा स्वयं को प्रकट करना चाहता है। उसके साथ चलने में परमेश्वर आपको आशीष दे और बलवंत करे और आपको पहचानने की समझ एवं बुद्धि दे और आपको समय को पहचान कर उपयोग करने में सहायता करे। इस बुरे वर्तमान युग में समय को पहचानने में वो आपकी सहायता करे। यीशु के नाम में आमीन।